पाइल्स और रेक्टल प्रोलैप्स में कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि ये किस तरह से अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शिखा और फिलहाल मैं मौजूद हूं रोहतक के गुरुकुल हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं देश के जाने माने लैप्रोस्कोपिक और कोलोरेक्टल सर्जन डॉक्टर परमील चौधरी, जो बताएंगे जिसका आपको डाउट है कि रेक्टल प्रोलैप्स और पाइल्स किस तरह से अलग हैं। सर जी, नमस्कार। जी, नमस्कार मैडम। ये बहुत ही एकदम टेक्निकल क्वेश्चन है, ज़रूरी क्वेश्चन है सबके लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। उनको यही नहीं पता होता बेचारों को कि उनको पाइल्स हैं या रेक्टल प्रोलैप्स है या बिल्कुल। रेक्टल इंटरसेप्शन जिसको बोला जाता है ना, कि रेक्टम की ही सिलवटें बन चुकी हैं उसमें। और वो सिलवटें ऐसी बन जाती हैं कि वो मस्से से दिखते हैं उनको। हम्म। और जो जो गुदा मार्ग है उससे बाहर ये लाल लाल से ये इस तरह से ना आंतड़ी का हिस्सा होता है, लेकिन उसको पेशेंट क्या मानते हैं कि भाई उनको मस्से आ गए हैं बाहर। और मस्से इस तरह से आ जाते हैं कि वो सीधे झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। और झोला छाप है या कोई इस तरह की जो प्रैक्टिस करने वाले बवासीर वाले डॉक्टर होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि जी ये तो बवासीरें हैं, बड़ी सॉफ्ट सी नरम सी हैं, इनको तो ऐसे चुटकियों में अभी काटा। और वो उस काटने के चक्कर में क्या कर देते हैं, रेक्टम के अंदर ही छेद कर देते हैं। फिर वो फिस्टुलाज बन जाते हैं, एब्सेस बन जाते हैं, क्योंकि जब खुद रेक्टम ही बाहर आके लटक रहा है। भले ही जिस दिन वो गया किसी झोला छाप के पास या कहीं कुछ सर्जरी उसकी कराने के लिए या उसमें धागे पिरवाने के लिए, तब वो क्या क्या होता है, उसमें रेक्टम का हिस्सा होता है जो उसको जिसको जो दिखाई देगा उसी में वो धागा पिरो देते हैं। अब जो ही वो रेक्टम अंदर की तरफ जाएगा, पेशेंट जब रिलैक्स उस मोड में आएगा या लेटेगा या सोएगा या कुछ भी करेगा, तो कई बार वो रेक्टम अंदर भी चला जाता है। इससे क्या है, वो धागे भी अंदर खींच के चले जाते हैं। फिर वो जो धागे की जो सुराख है वो तो अंदर चले गए। अब उसमें फीकल मैटर मतलब पोटी तो लगेगी लगेगी, क्योंकि है ये पोटी का रास्ता। अब उसमें क्या होता है, कीटाणु चले जाते हैं, फिर एब्सेस बन जाते हैं, फिर फिस्टुलाज बन जाते हैं। मतलब रेक्टल प्रोलैप्स बेचारे का पहले से ही था। गुदा मार्ग है जो नीचे रेक्टम, जो बड़ी आंतड़ी का जो आखिरी वाले हिस्से को हम रेक्टम बोलते हैं, जहां पर जो फीकल मैटर होता है, गैसेज इकट्ठी रहती हैं और जो अर्ज पैदा करते हैं, और अर्ज पैदा होने के बाद ये बाहर निकालने का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब उस बाहर निकालने के प्रोसेस में क्या होता है कि किसी न किसी पेशेंट को जैसे ये इस तरह के बाहर आने लगते हैं, ये है ना। अब ये जो स्थिति होती है बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। पेशेंट ये सोचता है जी मस्से वस्से आए हुए हैं बाहर, और होता क्या है, वो रेक्टम के पार्ट्स होते हैं, रेक्टम की लेयर्स होती हैं, रेक्टम का म्यूकोसा होता है या पूरी फुल थिकनेस भी बाहर आ जाती है। और वो जाके उनको कटवा देता है या लेजर से या किसी कोटरी से जलवा देता है। अब पेशेंट की स्थिति जो पहले जो खराब थी वो और ज्यादा बदतर होती चली जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि जो नीचे की तरफ जो मस्से लटकते हैं वो सारे के सारे बवासीर नहीं होते हैं। सीधे जाके आप ये मत बोलिए कि मेरे मस्से हो गए, ऑपरेशन कर दो, छुटकारा दिला दो। सेकंडों में, मिनटों में तरह तरह की, जैसे सोशल मीडिया पे हम देखते ही हैं, ऐड आती रहती है बवासीरों की ना। कोई बोलता ठंडी मशीन से, कोई बोलता गर्म मशीन से, कोई पता नहीं कैसे बोलता है। तो रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में एक मैं बोलूंगा कि कोलोरेक्टल सर्जन या सीनियर सर्जन ही बता सकता है आपको, लेप्रोस्कोपिक सर्जन बता सकते हैं कि ये जी ये स्थिति है। और वो तब इसको भी कई बार डायग्नोस करने में काफी वक्त लगता है, क्योंकि पेशेंट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। उस वक्त हो सकता है कि वो जब उसको एग्जामिन करें तो छोटा सा मस्सा सा बाहर दिखाई दे रहा हो किसी किसी डॉक्टर को ना, वो जल्दी से कह देते हैं हाँ हाँ ये तो पाइल्स हैं या कुछ ऐसे मस्सा सा लटक रहा है, इसको तो एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास सलाह लेंगे। एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना होता है और साथ ही साथ पूरी हिस्ट्री भी लेनी होती है बिल्कुल। कि कब किस स्थिति में उसका जो फीकल मैटर है वो अटक जाता है या गैस अटक जाती है। क्या ये एक रेक्टल इंटरसेप्शन मतलब जो उसके अंदर सिर्फ सिलवटें ही आई हुई हैं, जो अंदर ही अंदर हैं, जो पेल्विक हमारा केज होता है उसी के अंदर फंसी हुई है, या गुदा मार्ग से बाहर मतलब लाल लाल सा एक जो पार्ट होता है जैसे रेक्टम का, जो उसकी लेयर्स होती हैं रेडिस रेडिस, वो बाहर आ जाती हैं और वो पोटी करने के बाद अंदर चली जाती हैं। यही सेम कहानी इंटरनल हेमोरॉइड्स में भी होती है, या जिसको बवासीर बोला जाता है। पेशेंट बताने में सेम ही बताएगा कि जी पोटी करते हुए या मल त्यागते हुए कुछ ना कुछ बाहर आ जाता है, पोटी करने के बाद अंदर चला जाता है। तो ये अंदर बाहर वाली जो स्थिति है वो जरूरी नहीं है कि वो पाइल्स ही है, वो रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है, उसका म्यूकोसल प्रोलैप्स हो सकता है उसकी पार्शियल थिकनेस बाहर आ रही है अभी, और उस वक्त आ रही है जा रही है, इंटरसेप्शन पहले से स्टार्ट हो रखा है उसको।
तो कॉन्स्टिपेशन, हर कॉन्स्टिपेशन एक सिंपल कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। कॉन्स्टिपेशन अगर हार्मोन्स की वजह से है ना, थायराइड की वजह से है, या डायबिटीज की वजह से है, या ओबेसिटी की वजह से है, या फैमिली के अंदर रन कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी कॉन्स्टिपेशन मात्र कॉन्स्टिपेशन ही है, या सारी की सारी चीजें बवासीर ही है। बहुत सारे केसेस में मैं देखता हूँ कि ये रेक्टल प्रोलैप्स होते हैं। रेक्टल प्रोलैप्स की अलग अलग स्टेजेज होती हैं। जैसे महिलाओं में बच्चादानी जैसे बाहर प्रोलैप्स वो हो जाती है, तो जैसे बाहर आती है सिंपल उसी तरीके से ही ये रेक्टम भी प्रोलैप्स कर रहा होता है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे भले ही कितना ही बड़ा पहलवान है। कई बार हैवी वर्कर करने वालों, हैवी जो वर्कर होते हैं, जो वेट लिफ्टर होते हैं, उनको भी समस्या हो जाती है। तो ये मत मानिए कि आपके साथ रेक्टल प्रोलैप्स है तो आप कमजोर हैं, परेशान हैं, या डिप्रेशन में रहने की जरूरत नहीं है। हर तरह के व्यक्ति को ये समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, चाहे वो पाइल्स है, चाहे वो फीसर है, चाहे वो भगंदर है, या रेक्टल प्रोलैप्स है, या इंटरसेप्शन वाली जो स्थिति है। तो ये सारी की सारी स्थितियां कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, है ना, और ये आपस में कंफ्यूज भी कर रही होती है, पेशेंट को भी कंफ्यूज कर रही होती हैं, उसके ट्रीटिंग सर्जन को भी कंफ्यूज कर रही होती हैं, क्योंकि पेशेंट को खुद नहीं पता होता कि हम किस बीमारी को हाँ, और झोला छाप जो भाई लोग होते हैं वो उसमें बिल्कुल ही उसको घुमा देते हैं स्थिति को, पता नहीं काट पीट के उसको क्या से क्या बना देते हैं। कई बार तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास सिंपल जो पेशेंट जो आते हैं फिस्टुला वाले, साथ में वो कहीं ना कहीं उसमें धागा होर्सशू मतलब बड़े कॉम्प्लेक्स फिस्टुला जो होते हैं, कई बार जो खुद वेजाइना में मिले हुए हैं महिलाओं में, या फिर जो पुरुष में यूरिथ्रा में पेशाब की जो नलकी होती है, या तो उसमें मिले हुए हैं, या ऊपर की तरफ होर्सशू मतलब हाई रे जो हाई फिस्टुलाज होते हैं, ग्रेड 5 फिस्टुलाज हैं, लिवेटर एनाई से ऊपर भी एब्सेस जिन्होंने बना रखा हो, तो वो नीचे से उसकी वो धागे वागे पिरो देते हैं, उस वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, नीचे का जो एरिया वो फाइब्रोसिस हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और वो पस है ऊपर ही ऊपर फैलती चली जाती है, या तो यूरिथ्रा में पंक्चर करे, मतलब पेशाब की जो नलकी होती है उसको खराब कर देती है, उसमें अटैच होने के बाद और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि डायग्नोसिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे के सारे जो मस से निकलने वाले बवासीर नहीं होते हैं, बहुत सारे केसेस में ये रेक्टम भी बाहर आ रहा होता है, तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है और सही डॉक्टर को दिखा के सही ट्रीटमेंट लेना होता है।